WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में, साथ ही में रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न के बारे में बात करेंगे, केविन ओवेंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही में हम बात करेंगे समरस्लैम का एक मैच कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन कर दिया है WWE ने, द रॉक की रिटर्न के बारे में बात करेंगे, ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट मैच के बारे में बात करेंगे और भी अच्छी न्यूज़ एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की रेटिंग मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि FS1 पे थी वो स्मैकडाउन, तो उसकी जो रेटिंग्स थी वो थी 1.182 मिलियन व्यूज़। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये बढ़ चुकी है और ये जो रेटिंग्स आई है वो है 2.170 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले वाले स्मैकडाउन से भी ज़्यादा है। और पिछले से पिछला वाला जो स्मैकडाउन था उसकी रेटिंग्स थी 2.157 मिलियन व्यूज़, जो कि इस हफ्ते की रेटिंग्स है वो है 2.170 मिलियन व्यूज़, जो कि एग्जैक्ट नंबर है, यानी ओवरनाइट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, जो कि स्मैकडाउन का एडिशन भी काफ़ी कमाल धमाल था, तो इस वजह से जो रेटिंग्स है वो काफ़ी कमाल की आई है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सर्वाइवर सीरीज़ से। तो सर्वाइवर सीरीज़ जो है WWE ने सिर्फ प्रीमियम लाइव इवेंट ही अनाउंस कर लिया है, उसकी डेट अनाउंस की है, जो कि होने वाली है 25 नवंबर की। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसके बारे में ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि इसकी कितनी है, लेकिन अभी से ये सोल्ड आउट हो चुका है और पूरी की जो पूरी टिकट्स है वो बिक चुकी है। और अभी आई थिंक के 50 या 60 के अराउंड जो टिकट्स है वो सिर्फ बाकी है, और बाकी जो जितने भी टिकट्स WWE ने ऑन सेल लगाए थे वो सारे बिक चुके हैं। तो रेटिंग के मामले में तो WWE बेटर कर रही है, लेकिन टिकट्स बेचने के मामले में भी WWE बहुत आगे निकल चुकी है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोफी किंगस्टन से। तो कोफी किंगस्टन रिसेंट एक इंटरव्यू के दौरान आए थे और उन्होंने कहा है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। उसको एंकल में इंजरी हुई थी और उसके बाद वो गायब हो गए थे टेलीविजन से। तो ऐसे में उन्होंने अपनी इंजरी के ऊपर बात की है कि वो अब जो है बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं और वो किसी भी टाइम अपना रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है WWE के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो कब उसको कॉल आउट करते हैं और उसको रिटर्न का मौका कब मिलता है। तो यही कुछ अपडेट है कोफी किंगस्टन के बारे में। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से। तो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन जितनी भी बार ये एक दूसरे के साथ आते हैं तो फैंस चाहते हैं कि ये अलग हो जाते हैं तो फैंस चाहते हैं कि एक साथ हो। लेकिन अब रिसेंट टाइम में जो केविन ओवेंस है उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, जिस पर सवाल पूछा कि अब आप कब सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करोगे या बिट्रेयल का जो सिस्टम है वो कब होगा। यानी बेसिकली उसके कहने का मतलब ये था कि अलग आप कब होंगे, जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि जब भी अच्छा मौका मिलेगा या मुझे अकेले किसी चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा या सैमी ज़ेन को, तभी हम एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, या वो मेरे को कर सकता है या मैं उसके ऊपर कर सकता हूं। तो जो केविन ओवेंस है वो रेडी है बिल्कुल सैमी ज़ेन से अलग होने के लिए, लेकिन स्टिल वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस है। तो पता नहीं कि WWE इन दोनों की जो सेपरेशन है वो कब करती है। तो परफेक्ट मौका WWE भी ढूंढेगी। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कल के मंडे नाइट रॉ से। तो कल के मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन का एक टैग टीम मैच जो है वो ऑफिशियल कर लिया है, जो कि होने वाला है अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डेमियन प्रीस्ट। तो ये मैच कल आप लोगों को मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिलेगा। और कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में आप लोगों को एक चीज़ और भी बताता चलूँ, जो ड्रू मैकिंटायर है वो कल जो है शो पर अपीयर नहीं होने वाले। तो आप लोग कहोगे कि ये क्या बात हुई? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर है वो इस समय एक मूवी शूट कर रहे हैं और उसकी शूटिंग में बिजी है। तो ऐसे में वो जो जगह है जहाँ पर जिस लोकेशन पर वो मूवी शूट कर रहे हैं उस जगह से वो जो अरीना है जहाँ से मंडे नाइट रॉ ऑन एयर होगी तो वो काफ़ी दूर है। तो ऐसे में जो ड्रू मैकिंटायर है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस वजह से कल आप लोगों को ड्रू मैकिंटायर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो स्टिल मैच है गुंतर के साथ उसका वो समरस्लैम के अंदर हमें देखने को जरूर मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है LA नाइट से। तो LA नाइट के बारे में अपडेट्स काफ़ी सारी निकल के रिसेंट टाइम में निकल के सामने आ रही है, लेकिन उसके बारे में विंस रूसो ने एक बात कही है कि जो LA नाइट बंदा है वो जो है वो उसकी जो हाइप है ये टेम्परेरी है, और जब भी उसको किसी चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा या वो चैंपियन बन जाएगा तो उसकी ये जो हाइप है ये उसी टाइम मर जाएगी, और ये एक टेम्परेरी हाइप है, बल्कि ये उसका ऑल टाइम जो हाइप है ये नहीं होने वाली। तो इस बात में मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो सच्चाई तो है
क्योंकि आप लोगों को पता होगा जिस टाइम पर सेमी ज़ेन जो है ब्लड लाइन से अलग हुए थे, तो उस टाइम पर जो पेंस है वो क्या क्या डिमांड कर रहे थे, किस तरीके से सेमी ज़ेन की हाइप बन चुकी थी। और पेंस ये भी डिमांड कर रहे थे कि रोमन रेंस के साथ उसको मैच मिले रसलमेनिया के अंदर। और जो केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन की हाइप थी, बाद में उसोस के साथ जो मैच हुआ रसलमेनिया के अंदर, तो वो भी उस टाइम पर भी इन दोनों की जो हाइप थी वो काफ़ी कमाल की थी। लेकिन उसके बाद आप लोग लगातार देख रहे हो इसकी जो हाइप है वो डाउन होती हुई जा रही है। और अब जो है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस है वो कौन है कौन नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। और ना ही उस सेमी ज़ेन की वो हाइप है, ना ही केविन ओवेंस की वो हाइप है, वो हाइप उसकी मर चुकी है। तो ऐसे में मैं इस बात से एग्री ज़रूर करूंगा, क्योंकि जो एलए नाइट है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ओवर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर भी। अगर वो किसी सेगमेंट में आते हैं तो उसकी जो रेटिंग्स है वो आसमान छूने वाली होती है। लेकिन ये जो हाइप है वो टेम्प्रेरी है। और अगर WWE अपने ट्रिगर पुल कर लेती है, उसको चैंपियन बनाती है या एक टाइटल देती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये हाइप रहने वाली है। जब तक, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जब तक अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ लेनी है और उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और वो उसको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब है, जब तक वो लेता नहीं है तो उसकी जो हाइप है, उसकी बेताबी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो चीज़ वो लाके अपने घर में रख लेता है तो उसकी जो हाइप है या उसकी जो बेताबी है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो आराम से शांत से बैठ जाता है। तो ऐसे में मैं भी यही कहूँगा कि जो एलए नाइट की हाइप है वो टेम्प्रेरी है, और जब वो चैंपियन जिस टाइम पर भी बन जाएगा तो वो जो है उसकी हाइप मर जाएगी। तो आप लोग मेरे बातों से एग्री करते हो या नहीं, वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, मैं ज़रूर उसको जो है चैंपियन बनता होता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि जो एलए नाइट की समय हाइप है उसको WWE को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक जो है एक दाव WWE को खेलना चाहिए एलए नाइट के ऊपर। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर से। तो इस अपडेट को आप लोग सुनकर जो है सैड हो सकते हो, क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर है उसका जो रिटायरमेंट मैच है वो WWE प्लान कर रही है, डिस्कस कर रही है। और वो ये है कि उसका जो रिटायरमेंट मैच है WWE चाहती है कि वो रसलमेनिया 41 के अंदर हो, क्योंकि वो मिनीसोटा से होने वाला है रसलमेनिया 41। और वो जो है ब्रॉक लेसनर का होम टाउन है। तो ऐसे में WWE चाहती है कि वो अपने होम टाउन के अंदर ही अपना रिटायरमेंट मैच जो है रसल करे और उसके बाद वो रिटायर हो जाए। तो ऐसे में आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हाँ, मैं आप एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो WWE है उसके साथ जो ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल आई थिंक के मार्च अप्रैल के अंदर ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में जो WWE है अगर दोबारा से उसको साइन कर लेती है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर है वो पैसों के लिए काम करता है और थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए, तो मौज मस्ती और पैसे WWE दबा के देने वाली है ब्रॉक लेसनर को। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर आई थिंक के रसलमेनिया 41 वो जगह होगी जहाँ पर वो अपना रिटायरमेंट मैच देंगे और अपने होम टाउन यानी होम पेंस जो उसके होम टाउन पेंस है उसी के सामने वो रिटायर होंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में एक अपडेट निकल के सामने आई है। बेसिकली एक बंदे ने कहा है, जो कि आई थिंक विंस रूसो थे या उसका जो नाम है वो जिम कॉर्नेट जो है, उन्होंने रोमन रेंस के बारे में ये बात कही है कि जो रोमन रेंस है उसका जो पेस टर्न है वो WWE प्लान कर रही है, लेकिन WWE को उस बेबी पेस टर्न के रास्ते में एक प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम क्या है? तो वो प्रॉब्लम ये है कि WWE रोमन रेंस का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। तो रिप्लेसमेंट किस बिहाफ पे ढूंढ रही है? तो अगर रोमन रेंस का बेबी पेस टर्न होता है तो वो ऑलरेडी वो कितना जो है ऊपर लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं इस समय। तो ऐसे में अगर WWE उसको बेबी पेस टर्न भी करवाती है तो ऐसे में वो तब भी उसी लेवल पर होंगे और उसी लेवल का बड़ा स्टार होंगे। तो इसलिए WWE जो है उसी के लेवल का जो है एक स्टार ढूंढ रही है। और अगर उस समय पर किसी समय पर भी WWE को वो स्टार मिल जाता है जो कि रिप्लेस कर सकता है रोमन रेंस की इस हील पर्सोना को, तो फिर आप लोगों को रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से WWE को ये प्रॉब्लम है कि रोमन रेंस का कोई रिप्लेसमेंट उसको नहीं मिल रहा। तो आप लोग किसको देखना चाहते हो रोमन रेंस के रिप्लेसमेंट के तौर पर, उसकी जगह पर, यानी उसकी जिस तरीके से वो हील है तो उसकी जगह किसको हील देखना चाहते हो? और रोमन रेंस अगर फेस होंगे तो फिर आप लोग इन दोनों का जो मैच है किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखना चाहते हो? यानी मैं बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रोमन रेंस बेबी फेस होते हैं तो उसके लिए तो फिर टॉप लेवल का एक हील भी तो होना चाहिए। तो उस हील को किसके रूप में देखना चाहते हो? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अब हम चलते हैं आज की फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि काफी बड़ा है और ये जुड़ा हुआ है द पीपल चैंप द रॉक से। तो द रॉक के बारे में रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है, इवन अब तो अपडेट्स भी आने लगी है। और मैं आप लोगों को इस अपडेट के एंड में बताऊंगा कि मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन रॉक के बारे में क्या है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को अपडेट बताता चलूँ कि जो ग्रेसन वॉलर है वो
काफ़ी ज़्यादा पोक कर रहे थे द रॉक को ट्विटर के ऊपर। इवन उन्होंने ओपन चैलेंज भी दिया है। उन्होंने रॉक को ये कहा है कि आप आओ और मेरे ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में जहाँ से आप रेलिवेंट बन पाओ और मैं आपको रेलिवेंट बनाऊंगा। और ये ओपन चैलेंज जो है ग्रेसन वॉलर ने थ्रो किया है। और अब इसके ऊपर जो है बाद में जो रिसेंट का स्मैकडाउन का एडिशन था वहाँ पर जे ऊसो के ऊपर उन्होंने पीपल एल्बो भी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो मिस हो गई और रोमन रेंज इस चीज़ के ऊपर हंस भी रहे थे। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाए सही तरीके से तो ये सारी चीज़ें WWE आई थिंक कि अगर रॉक की रिटर्न की बात नहीं हो रही या फजूल में अगर वो हाइप बना रहे तो फिर तो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर किसी बंदे का रिटर्न नहीं होता तो उसको ओपन चैलेंज इस तरीके से किसी इंटरव्यू के दौरान कोई बंदा या मुखालिफ सुपरस्टार करे। लेकिन इससे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो डेव मेल्जर है, कल उसकी तरफ से शाम को एक अपडेट आई थी कि जो रॉक के बारे में जब उन्होंने WWE से पूछा या उसको पता चला तो WWE इस मामले में बहुत ज़्यादा खामोश है। वो ना ये कहती है कि रॉक आने वाले हैं और ना ये कहती है कि रॉक जो है आएंगे और ना ये कह रही है कि जो रॉक है वो नहीं आएंगे। तो इस मामले में जो है WWE खामोश है और बिल्कुल क्विट है। तो और आज सुबह जो है एक अपडेट निकल के सामने आई जिसमें बताया गया है कि उन्होंने बैक स्टेज में जो उसके सोर्सेज हैं उन्होंने जो है बैक स्टेज में क्रिएटिव जो टीम है या राइटिंग की जो टीम है उससे बात की है और उन्होंने ये बात की है कि जो बैक स्टेज में क्रिएटिव टीम है और राइटिंग टीम उसको भी इसके बारे में पता नहीं है और WWE ने इसके बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं दिया है या कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है। तो ऐसे में जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो रॉक है वो ज़रूर आएंगे। तो मैं जो हूँ मेरा सिंपल इस पर एक ओपिनियन है और एक थॉट्स है वो ये है कि जो रॉक है अगर WWE उसको आने या ना आने पर खामोश है तो या तो रॉक बिल्कुल भी नहीं आएंगे और ऐसे फजूल में WWE चाहती है कि हाइप बने और इस वजह से जो लोग हैं वो समर स्लैम को ट्यून करे, तो इसी वजह से वो खामोश है। और अगर ये वजह नहीं है तो फिर डेफिनेटली द रॉक आने वाले हैं और इसी वजह से उस चीज़ को वो टॉप सीक्रेट के तौर पर रखना चाहती है कि किसी को पता ना चले और ये बातें सिर्फ आई थिंक ट्रिपल एच को पता होगी और द रॉक को। तो ऐसे में जो रॉक के आने के चांसेस है वो दो तरह के, लेकिन हम इसको WWE पेन है रॉक के पेन है जितने भी, तो हम इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे। और मेरी एक बोल्ड प्रेडिक्शन है और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन द रॉक का आना पक्का है, बिल्कुल पक्का है। वो 2 मिनट के लिए आएंगे, 1 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन समर स्लैम के अंदर द रॉक का रिटर्न 100% पक्का है और ये मेरी जस्ट बोल्ड प्रेडिक्शन है। ये कोई अपडेट नहीं है लेकिन जितनी भी अपडेट्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और अब मेरी ये जो प्रेडिक्शन है ये काफ़ी बोल्ड है और मैंने बोल्ड प्रेडिक्शन अपनी दी है कि रॉक 100% जो है समर स्लैम के अंदर आने वाले हैं और आएंगे, क्योंकि इस समय हॉलीवुड के अंदर स्ट्राइक्स वगैरह चल रही है। तो इस वजह से शेड्यूल जो है वो प्री है बिल्कुल भी रॉक का। तो ऐसे में रॉक का रिटर्न मेरे अकॉर्डिंग पक्का है कि वो समर स्लैम के अंदर एक अपीयरेंस दे सकते हैं। वेल, आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं काफ़ी जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।